तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट और ऑप्शन चेन के बारे में कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कंपोनेंट को देख के ट्रेडिंग करें, ऑप्शन चेन डाटा देख के आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो अब आज हम इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या सबसे आपके लिए बेटर हो सकता है, ऑप्शन चेन बेटर हो सकता है, कंपोनेंट बेटर हो सकता है, और क्या देखिए तो सबसे ज़्यादा सूटेबल है और ऑप्शन चेन या कंपोनेंट जो, और किसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, किसमें कौन कौन सा देखना चाहिए किस इंडेक्सेस में। सारी निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इन तीन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सब वेटेज के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, एकदम एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ओके, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोनेंट और ऑप्शन चेन होता क्या है। तो कंपोनेंट जो होता है ना, जैसे निफ्टी 50 हुआ, तो निफ्टी 50 के अंदर जो इंडेक्स है ना, जो निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है, उसके अंदर जितनी सारी कंपनियां हैं, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, ठीक है, निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं ना, ये 50 कंपनी हमारा कंपोनेंट है। इसी को कहते हैं हम कंपोनेंट। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसी कंपोनेंट में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब जिसका वेटेज क्या है, वेटेज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसी वेटेज के चलते वो क्या, निफ्टी 50 क्या करती है, रन करती है। ठीक है, तो 5-6 कंपनियां ऐसे हैं जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसी वेटेज के चलते क्या करती है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है चलती है। ठीक है, अगर वो 5-6 कंपनी अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ जाएगी, और 5-6 कंपनी अगर वो जो इसका वेटेज ज़्यादा वो नीचे जा रही है तो 5-6 वो निफ्टी 50 इंडेक्स भी नीचे जाएगी। ऐसे ही सारी इंडेक्स में होता है। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी हुआ, फिन निफ्टी हुआ या मिड कैप निफ्टी हुआ, इसमें भी जो कंपोनेंट है उसमें ऐसी 3-4 कंपनियां हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है और उनके वजह से वो इंडेक्स चलती है। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट आप समझ गए कंपोनेंट होता है क्या है, जो होता है इंडेक्स, उसके अंदर जितनी सारी कंपनियां होती हैं वही हमारा कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ऑप्शन चेन आप समझते होंगे ऑप्शन चेन क्या होता है। तो ये एक जो हमारा इंडेक्स होता है ना, उसका डाटा होता है जिसपे हम वाई देख सकते हैं, एलटीपी देख सकते हैं, आईवी देख सकते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। और ये आपको हर इंडेक्स के ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन चेन देखने को। ठीक है, हर इंडेक्स में मिलेगा आपको ये देखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन चेन ये होता है, वहाँ पे आपको डेटा मिलता है जो पता चलता है कि कहाँ पे कितना बाइंग हो रहा है, वहाँ से भी पता चलता है कहाँ पे कितना बाइंग हो रहा है, कितना सेलिंग हो रहा है, आस्क एंड बीड में सब ये चीज़ दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन हमारा वो चीज़ें होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको बात कर लेते हैं लाइव कि हम कैसे किस चीज़ को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं, कंपोनेंट या ऑप्शन चेन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ऑप्शन चेन के बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, ऑप्शन चेन जो होता है ना, या कंपोनेंट जो होता है, वो दोनों में से सबसे बेटर जो होता है ना, वो हमारा कंपोनेंट देख के, मतलब अगर ट्रेडिंग करना हो ना तो आप कंपोनेंट को देख के सबसे बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। कंपोनेंट को देख के आप सबसे बेटर तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो जिस साइड में सारी मतलब ज़्यादा वेटेज वाला कंपनियाँ जिस साइड में जा रही हैं, उस साइड का आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपका ट्रेड वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल होने का वो रहेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे आता है, अगर सिर्फ ऑप्शन चेन को आप देख के ट्रेड करना चाहेंगे ना, तो ऑप्शन चेन को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डेटा को देख के यहाँ पे लेके ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन चेन को, डेटा को अगर लेके वही ट्रेड कर रहा है जो ऑप्शन चेन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना जानता है, उस डाटा को पढ़ना अच्छे से जानता है कि कहाँ पे क्या हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पे वो कर सकता है। बट अगर इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दे रहा है ना, कंपोनेंट और ऑप्शन चेन, तो और अच्छी बात हो जाती है। मतलब कंपोनेंट भी देख रहे हैं, साथ में ऑप्शन चेन का डेटा भी देख रहे हैं, तो और अच्छा हो जाता है दोनों को लेके कि वहाँ पे ट्रेड और अच्छा आपका सक्सेसफुल चले। ठीक है, तो हमेशा यही कीजिएगा, किसी एक चीज़ को नहीं, दोनों साथ में लेके चलिए, कंपोनेंट हुआ और ऑप्शन चेन हुआ, दोनों साथ में लेके ट्रेड करेंगे ना, तो अच्छे से आप वहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप फिर भी आप चाहते हैं कि कौन ज़्यादा सूटेबल है, मेरे को देखना कौन चाहिए, अगर ऑप्शन चेन नहीं देख रहे हैं, कंपोनेंट नहीं देख रहे, तो कौन ज़्यादा सूटेबल है जिसको हमको देखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर जो है ना सूटेबल सबसे ज़्यादा, वो है आपका कंपोनेंट। मतलब किसी इंडेक्स का अगर सबसे ज़्यादा वेटेज वाला अगर आप कंपोनेंट देख के ट्रेड कर रहे हैं ना, तो बिना ऑप्शन चेन देखे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बिना ऑप्शन चेन देखे सिर्फ कंपोनेंट को देख के, उसका साइड देख के, किस साइड वो चल रही है, अप साइड जा रही है, डाउन साइड जा रही है, ये सब चीज़ें देख के आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट को देखिए, तो मैं प्रीफर यही करूँगा कि अगर ऑप्शन चेन आपको देखना नहीं आता तो अब कम से कम आप कंपोनेंट को देखिए जिसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर कहा, मतलब मेरे हिसाब से पर्सनली एक चीज़ को चूज करना हुआ तो मैं कंपोनेंट को चूज करूंगा। ठीक है, कंपोनेंट देख के ट्रेड करना, अगर ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है तो। अब वैसे तो अगर आपको दोनों आता है देखना, तो हमेशा आप दोनों को लेके चलिए, हमेशा क्या कीजिए, आप दोनों को प्रायोरिटी दीजिए। दोनों अगर लगाएंगे ना, तो दोनों के हिसाब से अगर आप चलेंगे ना, ऑप्शन चेन और कंपोनेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको डेटा भी पता रहता है और ऊपर से कंपोनेंट से भी आपको कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ और है, मैं हमेशा मना करूंगा, अगर सिर्फ आप ऑप्शन चेन देख के ट्रेड कर रहे हैं ना,
तो मैं आपको हमेशा मना करूंगा ऑप्शन चेन देख के सिर्फ आप ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन चेन देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेटा मिलता है, ठीक है। और डेटा मिलने से सिर्फ ट्रेड नहीं हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखनी पड़ती हैं। एक तरीके से कंपोनेंट देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, बट सिर्फ डेटा को देख के ना आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन डेटा देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे अच्छा बन रही चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी मतलब जो आपका और भी चीज़ें पीसीआर देख सकते हैं, क्या हो रहा है क्या मार्केट में, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। बट कंपोनेंट ये होता है ना, जिस साइड जिसका वेटेज ज़्यादा होता है ना, वो उस साइड जा रहा है ना, तो इंडेक्स को भी उसी साइड लेके जाता है कंपोनेंट। अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ट्रेड भी करेंगे ना, बिना ऑप्शन चेन देखे कंपोनेंट को देखे अगर ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अगर एक चुनना हो ना, तो मैं कंपोनेंट को हमेशा चुनूंगा। कंपोनेंट अगर एक चीज़ को अगर ऑप्शन चेन और कंपोनेंट देखना हो तो मैं हमेशा कंपोनेंट की तरफ जाऊंगा कि कंपोनेंट देख के ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन सिंगल मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप सिंगल ऑप्शन चेन आप देख के ट्रेड कीजिए, ठीक है। या तो कंपोनेंट सिंगल देख के ट्रेड कीजिए, नहीं तो दोनों एक साथ देख के ट्रेड कीजिए, ठीक है। ये मैं हमेशा कहूँगा आपको। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्या मतलब सबसे सूटेबल होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो अब आप हम बात कर लेते हैं चारों में कंपोनेंट, चारों जो होती हैं फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इन चारों में किसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं, उसको भी बता देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ पे आ गए हैं। हम निफ्टी के यहाँ पे देख सकते हैं आप निफ्टी 50 का कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो ये निफ्टी 50 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अब आप इसमें आपको दिखाएंगे कि किसका कंपोनेंट ज़्यादा होता है और किस सेक्टर में किसका कंपोनेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी हम आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ निफ्टी 50, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाए किसका ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्टर वाइज बात करें ना, सेक्टर वाइज किसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो फाइनेंशियल सर्विस का जो निफ्टी 50 में जो वेटेज होता है ना, वो 35% मतलब सबसे ज़्यादा होता है फाइनेंशियल सर्विस का, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस में, उससे कम IT सेक्टर में। उसके बाद ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ठीक है, इसका उसके बाद होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस सेक्टर में मतलब होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है, मतलब ये जो मेन है 1 2 3 4 5 मतलब 5 सेक्टर ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको देख लेते हैं यहाँ पे किस कंपनी में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है ना, वो HDFC बैंक का कम से कम कितना है 13.24 का वेटेज है। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्री का, इसमें 9.25 का है। उसके बाद ICICI बैंक का, इसका 7.66 है। उसके बाद है इन्फोसिस का 5.84 है। उसके बाद है ITC का 4.53 है। तो ये 2 3 5 मतलब ये 5 जो कंपनी है, ये पाँचों कंपनी को मिला के लगभग आप देख सकते हैं, पाँचों नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी कंपनियों का वेटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इसका भी लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, उसके बाद एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल बैंक, इन सब का वेटेज अच्छा खासा है निफ्टी 50 में। मतलब 50 जो बैंक कंपनी है उसमें से इन सब का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्हीं में से जो मुख्य है, जो मेन है, या तो इन सबको आप देख के क्या कर सकते हैं, मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं कंपोनेंट। मतलब ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है ना, ये जिधर जाएंगी ये निफ्टी 50 भी उधर की तरफ ही रन करेगा। ये जिधर जाएंगे निफ्टी 50 भी उधर की तरफ ही रन करेगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ कंपनियों का वेटेज दिया है, ठीक है, सेक्टर का वेटेज नहीं दिया। तो इसका वेटेज सेक्टर का कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं ये बैंक निफ्टी है, तो ये किस सेक्टर की है, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। इसका सेक्टर क्या है, सिर्फ एक ही है, वो सेक्टर कौन सा है, बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेटेज होगा ना, बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड होगा। अब इस सेक्टर में पूरा 100% का आपको मिल जा रहा है बैंकिंग सेक्टर, मतलब 100% का वेटेज आपको बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ जो भी बैंक कंपनियां होंगी वो सिर्फ बैंक ही होंगी, ठीक है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर का 100% का वेटेज है, ठीक है इसमें। तो कौन कौन जो कंपनियां हैं जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है कि हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ना, HDFC बैंक का आता है। देखिए 29% का यहाँ पे वेटेज आपको दिख रहा है। ICICI का 23%, कोटक महिंद्रा बैंक का 10% ऑलमोस्ट, एक्सिस बैंक का 9%, स्टेट बैंक का 9%, ऑलमोस्ट 10% दोनों को भी मान लीजिए। फिर से इंडसइंड बैंक का 6.56%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.55, फेडरल बैंक का 2.31, एवी स्मॉल फाइनेंस का 2.25, IDFC फर्स्ट बैंक का 1.82। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, जिसमें से ऊपर के जो ये 3-4 आपको दिख रहा है यहाँ तक 9.67 तक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 5 जो कंपनियां हैं ना, इसको आप देख के आप निफ्टी बैंक में आप ट्रेड कर सकते हैं, ये कंपोनेंट देख के, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये जिधर जाएगा उधर ये भी बैंक, ये भी इंडेक्स उधर की तरफ ही ट्रेड करेगी, ठीक है। और ये भी देख लीजिएगा, जिधर बैंक निफ्टी चलती है ना, उधर निफ्टी 50 भी चलती है,
ठीक है। और जिधर निफ्टी 50 चलती है ना, उधर बैंक निफ्टी भी चलती है, ठीक है। कभी भी ये दोनों इंडेक्स ना एक दूसरे के अपोजिट नहीं चलती हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं चलती हैं ये दोनों इंडेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। और हमेशा ट्रेड अवॉइड उस समय कीजिएगा अगर निफ्टी 50 सपोर्ट पे हो और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे हो, या निफ्टी 50 रेजिस्टेंस पे हो या बैंक निफ्टी सपोर्ट पे हो। इस समय हमेशा ट्रेड अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय कोई ना कोई फंसेगा जरूर। हमेशा ट्रेड उस समय कीजिएगा, ज़्यादा चांसेस रहेगा ट्रेड चलने का कि दोनों एक जगह पे हो, या सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में, जो फाइनेंशियल सर्विस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह ही होता है, ठीक है। तो उसमें बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर दो मिल जाते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस पे आ गए, निफ्टी फाइनेंस फिन निफ्टी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब हम आपको इसमें भी समझा दे रहे हैं। इसमें भी सेक्टर नहीं दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी आपको पता है ये फाइनेंशियल है, ठीक है, और बैंक निफ्टी का छोटा भाई है, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं। तो इसमें भी दो सेक्टर होता है, एक होता है फाइनेंस, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंस, और एक होता है बैंक। मतलब एक होता है बैंकिंग सेक्टर और एक होता है फाइनेंसिंग सेक्टर, ठीक है। ये दो ही सेक्टर होता है। अब मान सकते हैं इसमें 50-50% का वेटेज होता है, ठीक है ना। तो इसमें सब किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है ये कंपनी से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का 32%, ICICI बैंक का 20%, एक्सिस बैंक का 8%, कोटक महिंद्रा का 8%, स्टेट बैंक का 6%, बजाज फाइनेंस का 6%। ऑलमोस्ट मतलब इतने सारे बैंक मिलकर हमको लग रहा है 60-70% के पास पहुंच गए हैं वेटेज के पास। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको मिला के 70% और जो फाइनेंस सेक्टर है उसको मिला के 30% का वेटेज होता है, ठीक है। तो 70% बैंकिंग सेक्टर और 30% जो होता है वो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सारे कंपोनेंट को भी आप देख के आप ट्रेड कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। आप अलग स्क्रीन में इन सब का लगा सकते हैं चार्ट, और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और अभी तक देखे होंगे जितना सारे इंडेक्स मैं आपको दिखाया हूँ सब में HDFC और ICICI और निफ्टी 50 में रिलायंस हमेशा ही आप देखे होंगे कि ऊपर ही रहा है वेटेज में। तो हमेशा इन तीनों को HDFC, ICICI, रिलायंस, ये तीनों को कभी ना भूले देखना, हमेशा इसको देखें, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगला हम बात कर लेते हैं जो मिड कैप निफ्टी है, ठीक है। उसमें भी लोग ट्रेड करते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हम मिड कैप निफ्टी पे आ गए हैं, अपने मिड कैप निफ्टी का ये चार्ट है उस पर आ गए हैं, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में बहुत सारी सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेक्टर इसमें दिया गया है, क्योंकि इसमें सेक्टर बहुत सारी हैं, इसकी वजह से सेक्टर इसमें दिया गया है, ठीक है। किस सेक्टर में किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विस का वेटेज ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स का वेटेज ज़्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, कंज्यूमर सर्विस का वेटेज ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल का भी वेटेज ज़्यादा है, हेल्थ केयर का भी वेटेज ज़्यादा है, टेक्सटाइल का भी, मतलब ऑलमोस्ट देख सकते हैं ये सब वेटेज अधिक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किस सेक्टर में किस कंपनी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वेटेज 6.03 है, और इंडियन होटल्स का 5.68 है, फेडरल बैंक का 5.57 है, AOE स्मॉल बैंक का 5.52, और ये भी परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का 5.27, कॉफोरेज लिमिटेड का, HDFC असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी का भी 4.60, IDFC बैंक लिमिटेड का भी 4.40, भारत मतलब ये भी देख सकते हैं 4.39, 4.06 ये भी है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर, मतलब इसमें कोई पर्सनल ऐसा आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पर्सनल ऐसा नहीं है जो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। किसी का कोई ऐसा एक कंपनी नहीं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा हो, सबका आप देख सकते हैं एवरेजिंग सबका बराबर ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका एक यही खूबसूरती है कि सबका वेटेज बराबर है, मतलब जिधर कंपनियाँ सारी चलेंगी उधर मिड कैप निफ्टी चलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा आप देख सकते हैं इसमें वेटेज, आप कोई भी वेटेज उठा लीजिए सबका बराबर ही है। किसी का भी वेटेज उठा लीजिए जो भी मेन है आपके हिसाब से जो चल रहा है। जैसे ऊपर का ये हो गया 3, 4, 5 इसमें से ले लीजिए, अधिकतर 3, 4, 5 ये ले लेंगे, बहुत है आपके लिए। ये 4, 5 देख के ऊपर का आप ट्रेड कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि इसमें तो अधिकतर आपका इसमें वेटेज सेम ही आपको दिख रहा है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कैसे वेटेज देख के ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ऑप्शन चेन देख के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस इंडेक्स में आप भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका जो सबसे फेवरेट इंडेक्स है वो कौन सा है, निफ्टी है या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी है, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए।